दोस्तों, अगर आप क्रिकेट का थोड़ा बहुत भी शौक़ रखते हैं तो यकीनन हाशिम आमला के नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, जो दौरे हाजिर के अजीम बैट्समैन और एक सच्चे मुसलमान हैं। क्रिकेट के ग्राउंड में अपनी सलाहियतों का जादू दिखाने के साथ साथ वो अपनी अमली ज़िंदगी में नहायत सादा और हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। आज की वीडियो में हम इनके कैरियर की मुख्तसर बायोग्राफ़ी और चंद दिलचस्प पहलुओं से मुतल्लिक जानने वाले हैं। दोस्तों, हाशिम आमला का पूरा नाम हाशिम मोहम्मद आमला है। वो 31 मार्च 1983 को साउथ अफ्रीका के शहर डरबिन में पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 34 साल है और वो अपने करियर के अरूज पर हैं। इनका कद 5 फुट 10 इंच और ये राइट हैंडेड बैट्समैन है, जो जब ग्राउंड में उतरते हैं तो शायकीन को अपनी सलाहियतों के शहर में जकड़ लेते हैं। हाशिम आमला साउथ अफ्रीका की एक मुसलमान फैमिली में पैदा हुए, जिनके आबा व अजदाद इंडिया की रियासत गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। यही वजह है कि वो नहायत मुत्तकी और परहेजगार इंसान होने के साथ साथ एक नहायत रहमदिल और सखी इंसान भी हैं। इनकी दीन से मोहब्बत का अंदाज़ा इनकी दाढ़ी और बीवी के लिबास को देखकर भी लगाया जा सकता है। हाशिम आमला ने अपनी तालीम डरबन हाई स्कूल से हासिल की और यहीं से ही ग्रेजुएशन किया। इस दौरान वो अपने स्कूल की टीम्स और मुख्तलिफ क्लब्स की जानिब से क्रिकेट खेलते रहे, यहाँ तक कि वो अपने सूबे की मकामी टीम क्वाज़ुलु-नटाल डॉल्फिन्स में शामिल हो गए, जहाँ से अपनी सलाहियतों के बलबूते पर इन्हें 2002 में साउथ अफ्रीका की अंडर 19 क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया गया। एक बेहतरीन कैप्टन की तरह अच्छी हिकमत अमली अपनाते हुए वो अपनी टीम को फाइनल तक ले जाने में कामयाब रहे। हेल्टन एकरमैन, जो साउथ अफ्रीका की वेस्ट प्रोविंस के कैप्टन और कोच भी रह चुके थे, उन्होंने सबसे पहले हाशिम आमला के टैलेंट को पहचाना और इनकी सलाहियतों को निखारने में नहायत अहम किरदार अदा किया। हाशिम आमला ने 2004 और 2005 में साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने कैरियर की पहली 8 इनिंग्स में 4 सेंचुरीज बनाकर सिलेक्टर्स की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कर ली। लिहाजा 2004 में इन्हें इंडिया के फ्रंटियर टूर के दौरान 21 साल की उम्र में टीम का हिस्सा बना दिया गया। यूं वो पहले साउथ अफ्रीकन इंडियन क्रिकेटर बन गए जो साउथ अफ्रीका की नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू का आगाज़ 28 नवंबर 2004 को इंडिया में ईडन गार्डन स्टेडियम में किया, जबकि ओडीआई डेब्यू 9 मार्च 2008 को बांग्लादेश के खिलाफ किया। इसके अलावा T20 डेब्यू का आगाज़ 13 जनवरी 2009 को ऑस्ट्रेलिया के मुकाम पर किया। ये इस वक्त कुल 113 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें 8,786 रन्स, 49 रन्स की एवरेज, 28 सेंचुरीज, 38 50s और टॉप रन्स 311 हैं। जबकि अगर ओडीआई कैरियर की बात की जाए तो 158 मैचेस खेलकर 7,381 रन्स, 51 रन्स की एवरेज, 26 सेंचुरीज, 34 50s और 159 टॉप स्कोर शामिल हैं। T20 में कुल 43 मैचेस, 1,277 रन्स, 34 रन्स की एवरेज, 8 50s और 97 टॉप स्कोर्स के साथ अपनी उम्दा कारकर्दगी के जौहर दिखा चुके हैं। इसके अलावा वो बेतहाशा रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं, जिनमें 2,000 रन स्कोर करने वाले सबसे तेज़ तरीन खिलाड़ी, 3,000 रन स्कोर करने वाले तेज़ तरीन खिलाड़ी, इसी तरह 4, 5, 6 और 7,000 रन स्कोर करने वाले ओडीआई के तेज़ तरीन खिलाड़ी का एजाज़ भी रखते हैं। वो टेस्ट मैचेस में पहले साउथ अफ्रीकन बैट्समैन हैं जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की और टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली हर टीम के खिलाफ सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। वो बैक वक्त टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट की टॉप रैंकिंग में पहले नंबर पर आ चुके हैं। इनसे पहले ये एजाज़ रिकी पॉन्टिंग को हासिल था। इसके साथ साथ वो और भी बेतहाशा रिकॉर्ड्स अपने नाम रखते हैं। दोस्तों, हाशिम आमला के बड़े भाई अहमद आमला भी क्रिकेट से जुड़े हैं और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं। हाशिम आमला ने सुमैया नाम की खातून से शादी की और इनके 2 बच्चे हैं। इनकी बीवी को अक्सर शायकीन में और टूर्स के दौरान इनके साथ हिजाब में देखा जा सकता है। हाशिम आमला एक नेक सीरत और बुनियाद परस्त मुसलमान है। क्रिकेट जैसे स्टाइलिश खेल में होने के बावजूद वो अपने दीन और मज़हब पर पूरी तरह से अमल करते हैं और आज के मुसलमानों के लिए एक मिसाल हैं, जो सिर्फ चंद रोज़ की शोहरत और रंगीनियों को देखकर अपना ईमान और दीन दोनों पसे पुश डाल देते हैं। हाशिम आमला 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं और बाकायदगी से सफ़र या फुर्सत में बस कुरान करीम की तिलावत करते नजर आते हैं। इन्हें कई बार रोज़े की हालत में भी मैच खेलते हुए देखा गया है। दोस्तों, एक सच्चे मुसलमान की पहचान इसके किरदार से होती है। हाशिम आमला के साथी क्रिकेटर्स का कहना है कि टीम की कारकर्दगी को लेकर हम पर अक्सर प्रेशर रहता है, मगर जब हम हाशिम आमला को देखते हैं तो वो नहायत पुरसुकून हालत में बस एक सीट पर बैठा
कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता है, जो हमारे दिल में उतर जाती है। इसी किरदार और नेक रवैये से मुतासिर होकर साउथ अफ्रीका के नौजवान फास्ट बॉलर वाइन बार्नल ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम वलीद रख लिया। उन्होंने बताया कि मैंने हाशिम आमला को कभी शराब पीते नहीं देखा, ना ही इसने कभी मुझे अपने दीन में ज़बरदस्ती आने की तबलीग की। इसकी दीन से मोहब्बत, नमाज की पाबंदी, नेक सीरत और किरदार, मेरे ईसाई मज़हब की इज़्ज़त और किसी गैर इखलाकी सरगर्मियों का हिस्सा ना बनने पर इसके दीन इस्लाम की तालीमात मेरे दिल में उतर गईं और मैंने हक़ को जानकर इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, हाशिम आमला की इस्लाम से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि उन्होंने कैसल नामी शराब और बियर बनाने वाली स्पॉन्सर कंपनी के लोगो वाली शर्ट पहनने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारे मज़हब में शराब नोशी और इसकी नुमाइश हराम है, लिहाजा मैं ऐसी हराम चीज़ को प्रमोट करने का सबब नहीं बन सकता। इस वक्त ये एक बहुत बड़ा इकदाम था, क्योंकि क्रिकेट की तारीख में इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। इनका ये इकदाम इन्हें टीम से बाहर भी कर सकता था, मगर हाशिम आमला ने इसकी परवाह न की और अपनी बात पर डटे रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन्हें भारी जुर्माने के साथ टीम से फारिग कर दिया गया। मगर इनकी गैर मौजूदगी के कुछ ही अरसा में साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम कमज़ोर पड़ने लगी और अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन ना कर पाई। लिहाजा सेलेक्टर्स को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाशिम आमला को दोबारा टीम में वापसी की दावत दे दी और कहा कि हम तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हैं, मगर इसके बदले में तुम जब तक टीम का हिस्सा रहोगे जुर्माना अदा करते रहोगे। लिहाजा इस दिन से आज तक हाशिम आमला की शर्ट पर कभी कैसल का लोगो प्रिंट नहीं हुआ। इनकी यही मजहबी मोहब्बत और दीन से लगाव ही इनकी कामयाबी का सबब है और आज इन्हें तेज़ तरीन स्कोर्स करने वाले या रन्स मशीन के लक़ब से नवाजा जाता है। दोस्तों, हाशिम आमला की ज़िंदगी का एक और अहम वाक़या 2006 का है, जब श्रीलंका में कोलंबो टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के 10 स्पोर्ट्स पर कमेंट्री करने वाले डीन जोन्स ने कुमार संगाकारा का कैच पकड़ने पर हाशिम आमला को मजाक और तंज का निशाना बनाते हुए कहा, अ टेररिस्ट हैज़ टेकन अनदर कैच, यानी एक दहशतगर्द ने एक और कैच पकड़ लिया है। क्योंकि डीन जोन्स को लगा कि शायद कमर्शियल ब्रेक शुरू हो चुकी है और बरह रास्त नशरियात फ़िलहाल बंद हैं, मगर ऐसा नहीं था। इन अल्फाज को पूरी दुनिया ने लाइव सुना। साउथ अफ्रीका के मदाहों, क्रिकेटर्स और पूरी दुनिया की तरफ से इस बयान की शदीद मजम्मत की गई। लिहाजा डीन जोन्स का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके इन्हें कमेंट्री से फारिग कर दिया गया। बाद में इसने माफ़ी भी मांग ली, जिसे हाशिम आमला ने खुले दिल से कबूल करके माफ़ कर दिया। दोस्तों, हाशिम आमला ना सिर्फ एक मिसाली मुसलमान है, बल्कि नहायत सखी और गरीबों का दर्द रखने वाले मसीहा भी हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि वो अपने ODI मैचेस की तमाम कमाई खैरात कर देते हैं। आप कभी किसी कंट्रोवर्सी और स्कैंडल में भी इनका नाम कभी नहीं सुनेंगे। हाशिम आमला की ज़िंदगी एक मिसाल है इन लिबरल लोगों के लिए जो मज़हब को दुनियावी तरक्की की राह में रुकावट समझते हैं। जब कोई शख्स अल्लाह के कामों और इसको राज़ी करने में लग जाता है तो अल्लाह इन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता करता है। हमें भी इनकी ज़िंदगी से सबक लेने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि इनकी कामयाबियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और वो मज़ीद रिकॉर्ड्स भी अपने नाम करेंगे। A Pakistani batsman that you would want to play instead of you if an opportunity arises. You can't bat and I'll give you two options. Yunus Khan and Misbah ul Haq. Yunus Khan. Okay. A Pakistani bowler to bowl for you, Waqar Yunus or Shoaib Akhtar? Shoaib. Okay. A Pakistani all-rounder to bat for Hashim Amla in a one-day game, Shahid Afridi or Abdul Razak? Shahid. Pakistani fielder to run for you, to field for you. Just imagine that you've got injured. The options are Mohammad Irfan or Inzamam ul Haq. Easy bye. Okay. And then you have also hurt your hamstring. You can't run. We're going back in the era. You've got two options to run for you: Mohammad Yusuf or Inzamam ul Haq. Mohammad Yusuf. Your favorite South African player, since you like spend a lot of time with them in the dressing room, somebody who can play the role of the villain of a movie villain perfectly. Oh. Any movie villain character that you have in your mind, you can share that. Quentin de Kock. Okay. Any character in mind? For him,
No character in mind. I can't think of any in mind. No, and the South African dressing room, someone who's perhaps a little untidy, little unhygienic, and people want to stay away from. Quentin the Cock. Thank you so much. दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।